T20 11 साल बाद जिताया। मेरा मैन ऑफ द मैच किसी और को दे दिया गया। आपका फोकस, आपका मेंटल लेवल सिर्फ 3 घंटे की क्रिकेट पे होगा ना, तो आप वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकते। मैं वर्ल्ड का 2 या 3 नंबर का प्लेयर हूँ जो हर छठी इनिंग में वाइड बॉल में 100 करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉट बिहाइंड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आसिफ खान और अब बात हम करेंगे बैटर्स की। बैटर्स मेरे पास दो मौजूद हैं। दोनों ने टेस्ट मैच क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत खेली दोनों ने। एक का नाम है आसिम कमाल, बाएं हाथ से बड़ी दिलकश बैटिंग किया करते थे ये, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए 12 टेस्ट मैचेस खेले। उसके अलावा फ़र्स्ट क्लास में इनके रन्स की तादाद खासी ज़्यादा है, 6000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं आसिम कमाल साहब। और मैंने कहा ना, बड़ा दिलकश खेलते थे। बड़ा अफसोस है मुझे कि ये कम खेले, क्योंकि मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से ये थे उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आसिफ? ठीक अभी है। आपसे बात करूंगा, उससे पहले आपके साथी का तारुफ करा दूँ। साथ जो इनके बैठे हैं, इन्होंने फ़र्स्ट क्लास टेस्ट मैच क्रिकेट तो खैर कम खेली पाकिस्तान के लिए, लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड देखें अगर, तो उसमें माइंड बॉगलिंग रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने 200 से ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले, और फर्स्ट क्लास मैचेस के साथ अगर मैं लिस्टें भी शामिल करूँ, T20 का डोमेस्टिक भी शामिल करूँ, तो इनकी जो सेंचुरीज़ हैं, मतलब फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में तो 36 सेंचुरीज़ हैं। उसके अलावा 27 100 इन्होंने लिस्टे में किए हुए हैं। उसके अलावा T20 में भी 100 किए हुए हैं। तो टोटल मिला के 66 100 ये बंदा करके बैठा है। आखिरी टेस्ट मैच ही मुझे इनका याद है, उसमें भी इन्होंने रन्स किए थे। और भी जो इनके रिकॉर्ड्स हैं वो मैं आपको क्या बताऊं। खुर्रम मंजूर मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए ओपन किया करते थे जब टेस्ट मैच खेलते थे, या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलते थे, या लिस्ट है या T20 आप कह लें। खुर्रम मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? यार कैसा रिकॉर्ड है आपका? 66 100। नहीं, मैं लकी हूँ ऑनेस्टली। जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, ये प्लेटफॉर्म है मेरे को और अल्लाह ने मुझे प्रोवाइड किया। और जो देखे ना, चंद खुशनसीब होते हैं जिनको मैं उनमें से एक हूँ कि जिनको उस्ताद अच्छा मिला। और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे जो उस्ताद है ये उनकी देन है, क्योंकि उनका एक मशहूर एक तकिया कलाम है कि करते जाओ भूलते जाओ, और अगर आप रखोगे याद तो आगे मुश्किल होगी। तो ये सेंचुरीज़ का सिलसिला है कि मैंने सईद भाई की मैं धूल भी नहीं हूँ। सईद अनवर बहुत बड़े नाम है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। मैंने उनका लिस्ट ए में रिकॉर्ड तोड़ा 2700 उनके 26 से। फिर अभी आपने बताया कि 36 सेंचुरियाँ फर्स्ट क्लास की, 4 T20 की हैं, टेस्ट किए के। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो सारी देन है ना, वो उनको क्रेडिट जाता है। जब मैं 1-2 इनिंग ख़राब हो गई तो मेरी एक नेचर है, फ़ौरन फ़ोन करता हूँ मैं कि राशिद भाई मुझसे इस तरह हो रहा है और मैं इस तरह आउट हो गया। तो बोलते हैं इतना सोचता क्यों है, रन का सोच, बॉल को देख, बॉल को खेल, बॉलर को नहीं देख। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। एक फंसी हुई गाड़ी धक्का लगता है तो चल पड़ती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग मैच होना बहुत ज़रूरी है। और कभी ये चीज़ सोचने पे कभी गया नहीं कि बस बहुत हो गई। अभी भी सीज़न खेल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट अभी जो सीज़न खेला हूँ मैं, कायदम ट्रॉफ़ी 10 साल बाद कराची जीती है, उसका मैं पार्ट था। सारे मैच खेले, 400 से ऊपर रन किए, मेन रोल अदा किया एज ए ओपनर। उसके बाद T20 11 साल बाद जिताया, नेशनल T20 कराची चैंपियन, उसमें भी मैंने 250 से ऊपर रन किए। फाइनल में मेरा मैन ऑफ द मैच किसी और को दे दिया गया। चले यार, ये तो 150 रन करे। करता जा, आगे बढ़ता जा। नहीं, वो एक बात बता रहा हूँ कि इंसान को जब मेहनत करने का जो आदी होता है ना, उनको फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि मेरे इतने रन हो गए, मेरे इतने रिकॉर्ड्स हो गया। 53 की एवरेज है। वर्ल्ड का मैं छठा प्लेयर हूँ जिसकी 53 की एवरेज है लिस्ट ए क्रिकेट में लास्ट 10 ईयर से। मैं वर्ल्ड का 2 या 3 नंबर का प्लेयर हूँ जो हर छठी इनिंग में वाइड बॉल में 100 करता है। चले माशाल्लाह। आसिम कमाल साहब, आपने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो बहुत खेली। पहले टेस्ट में आप 100 से रह गए थे, 1 रन से, 99 रन से। जी, वो इनिंग की कुछ याद ताज़ा करें। देखिए उस इनिंग की याद तो देखिए सारी ज़िंदगी इंसान नहीं भूल सकता, लेकिन जो इनिशियल जो चीज़ की स्टार्टिंग होती है ना, जो जिस पे शायद आप आगे भी फोकस करें और हो सकता है कि आप आगे क्वेश्चंस भी करें। आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, ये आपकी बेस है। और समझ लें कि वो बेस आपकी कब स्ट्रांग होती है, जब आप क्लब क्रिकेट प्रॉपर खेलते हैं। ठीक है, अब जो सिनेरियो है, क्योंकि सवाल जो आपने पूछा उससे थोड़ा-सा हट के है, लेकिन मैं उस पे दोबारा जाऊँगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब हम में आए थे, उससे पहले हम जो क्लब क्रिकेट खेलते थे, वो इस लेवल की थी कि उसमें खेलने के लिए भी हमें कितने ही साल गुज़र गए कि हमें जगह मिले, क्योंकि उस वक़्त के जो मलीर प्लेयर्स जिमखाना थे, से खेलते थे आप? मलीम खाना, उस वक़्त जो थे 8-10 तो टेस्ट क्रिकेटर तो वैसे ही खेल रहे होते थे। तो उनमें जगह बनाना तो आप एक मतलब एक ड्रीम होता था कि यार क्लब से खेल लें। तो बेस हमारी वो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हुई।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और जब मेरा डेब्यू हुआ है तो मैं तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र 27 साल की थी, और उस वक्त मैं 4-5 सीज़न कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा था। ड्यूक बॉल भी नया नया उस वक्त लगा था, और काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। तो हम नेशनल एकेडमी का टूर था साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पे ये हम प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इनके स्पोर्ट्स सेंटर के ग्राउंड है, तो यहाँ मैचेस वगैरह अरेंज थे, और पहला टूर था नेशनल एकेडमी, 2001 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे टीम में सेलेक्ट हुआ था, तो उस वक्त हम गए टीम में। उस वक्त काफ़ी सीनियर लड़के भी थे, तो वहाँ पे भी मुझे क्योंकि मिडिल ऑर्डर ही खेला, और जब इसमें जेपी डोमिनी हो गए, डेपनार वगैरह हो गए, निगम फास्ट बॉलर था, ये लोग बहुत अच्छी टीम थी उनकी ना। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस मेरी बड़ी अच्छी हुई। मुझे इंग्लैंड से कॉल किया गया था, लीग क्रिकेट में खेल रहा था, उस वक्त के चीफ सेलेक्टर आमिर सोहेल थे, तो उन्होंने फिर बुलाया था, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ मेरी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा देखा गया, और वहाँ पे मुझे ये खुशखबरी दी गई कि आप होम सीरीज़ के लिए रेडी रहें। तो परफॉर्मेंस में मेरी अच्छी हुई वहाँ पे। मैंने क्या कहते हैं, इनिंग डिफीट वहाँ पाकिस्तान को बचाई, ठीक है। वहाँ 100 किया मैंने 7वें नंबर पे जाके। तो वहाँ से एक ग्राफ ऊपर आना शुरू हुआ। फिर यहाँ पे आए तो प्रैक्टिस मैच था क़ज़ाफ़ी में, उसमें पूरी टीम साउथ अफ्रीका की खेल रही थी। तो उसमें भी ये हुआ कि बैट्समैन तो काफ़ी सारे थे, मिसबा कप्तानी कर रहे थे। तो वन डाउन पे बात हुई कि भाई चलें, वन डाउन कौन करेगा। तो काफ़ी प्लेयर्स लिस्ट में थे कि यार कि किसको भेजा जाए। तो उसमें किसी प्लेयर ने, जो है ना, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि जी मैं वन डाउन नहीं करूँगा, मुझे नीचे भेजें। तो उन्होंने कहा कि यार चलो कौन, मेरी फॉर्म अच्छी लगी, मुझे कहा कि भाई आप कर लें। मैंने फ़ौरन बैट तो उठाया, वन डाउन आप गए वन डाउन में गया। और मज़े की बात ये है कि बॉल पुराना हो चुका था। 28वीं ओवर फैसल अतहर और इमरान फरद दोनों ओपनर्स खेल रहे थे। वो खेलते रहे 28 ओवर, जाके मेरी बारी आई। तो मैंने कोई मेरे ख्याल 20-22 बॉलों पे जाके उस वक्त 50 किया था, और पूरी बड़ी बैटिंग बॉलिंग लाइन की खेल रही थी। तो वहाँ से बस एक ग्राफ बनना शुरू हुआ। फिर वहाँ मुझे कहा गया कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो क्योंकि इंजमाम अनफिट थे उस वक्त, तो वो मुझे एक मौका मिला। तो 99 की कहानी तो रह गई ना। 99 वाली कहानी की मैं बता रहा हूँ ना, कि मुझे इतने ज़्यादा शौक अफसोस नहीं हुआ। मतलब मेरा फोकस था कि अल्लाह ताला मुझसे वो वाला काम लीजिएगा जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। अब मैं पाकिस्तान का पहला प्लेयर बना जो 99 पे आउट हुआ अपने डेब्यू में, और वर्ल्ड का नंबर 3 हुआ। तो अजहरुद्दीन के अलावा कौन है? नहीं, रॉबर्ट क्रिस्टियानी थे और एक चिपरफील्ड, 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो अपने डेब्यू में 99 पे आउट हुआ था। मैं पाकिस्तान का पहला था, वर्ल्ड नंबर 3 था। तो उसके बाद फिर जो है वो परफॉर्मेंस का सिलसिला चलता रहा। बस वो यही सारी चीज़ें तो होती हैं क्रिकेट में, तो इन एंड आउट तो बंदा होता रहता है। चले लेकिन ये फर्स्ट क्या है, क्लास क्रिकेट की खुर्रम उन्होंने बात की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यकीनन। आजकल इतना ज़्यादा रुझान मुझे नहीं लगता कि है फर्स्ट क्लास की तरफ। आप किस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए तैयारी करते थे देखें, सीज़न से पहले? फर्स्ट क्लास की चंद बेसिक्स होती हैं, उनको आपको ना ऑफ सीज़न पकड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं हर सीज़न की, जब जिस तरह लास्ट सीज़न गया, मैंने उसकी जितनी भी आउट होने वाली क्लिप्स या प्ले मिस बॉल जो होती हैं, जो मेरा अपना एक प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है, मैं वो अपने वीडियो एनालिस्ट से लेता हूँ। उसके साथ फिर देखता हूँ मेरी परसेंटेज किस बॉल पे ज़्यादा आउट होने की है, उसके ऊपर मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। देखें, आउट तो एक ना एक बॉल पे होना है। आप उस चीज़ पे अगर रिपीटली आउट हो रहे हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक जगह स्टक हुए हैं। तो आप नए तरीके से आउट हो जाओ। 10 मैच 10 इनिंग है तो कोई मैटर नहीं करता। अगर एक ही पैटर्न पे आप 10 में से कोई 6-7 दफ़ा आउट हो रहे हो, इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये प्रिपरेशन के पहली स्टेप। दूसरी बात, ये सामने जो भी इवेंट हो, जैसे कायज़म ट्रॉफी है, इसको लोग अब दूसरे निगाह से खेलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि T20 रख के जहन में कि मैं यूँ ऊपर से मार दूँ, मैं आधे घंटे में 50 कर लूँ, या मैं ये बॉलर मिल गया इसी ओवर में ले लूँ सारे रन। ये चीज़ जब तक आप बोलते नहीं, पहले मैंने जैसे आपको बताया, मैं लकी उन लड़कों में हूँ जिनका उस्ताद राशिद लतीफ़ है, कि मैंने इनसे ये चीज़ सीखी, या आसिम भाई बैठे हैं या और भी, क्योंकि मैं भी मलीजम खाना का पार्ट हूँ, यूनुस भाई, उनसे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत होती रहती है। तो इन्होंने बोला, जब तक जिस भी फॉर्मेट में खेल रहे हो ना, उस फॉर्मेट को समझोगे नहीं ना, तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होगे। मैं हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट इसी वजह से हूँ कि फॉर्मेट से पहले उसकी आप उस फॉर्मेट की फील्ड में चले जाओ। प्रिपरेशन करनी है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है बेसिकली सेशन वाइज गेम। अगर ओपनर बेस बनाएगा तो टीम अच्छा टोटल करेगी। अब बेस क्या है, विदाउट विकेट अगर आप पहला सेशन निकालते हैं 40 रन 50 रन पे, एडवांस क्रिकेट आ गई 60 रन, तो आपका ये बेस्ट सेशन है। उसके बाद जो अगला होगा ना लंच का, आसिम भाई को पता है, लंच के बाद बॉलर मेंटली तौर पे गिर जाता है कि यार इनका एक भी आउट नहीं है और 50 रन भी है ना, अब ये मारने का टाइम है।
क्योंकि 2 घंटे में कम से कम 27 ओवर होते हैं, बहुत एम्पायरों ने स्ट्रिक किया तो 28-29 ओवर। उसके बाद बैट्समैनों का टाइम आता है कि अब वो अपनी मर्जी बॉलर को चूज करते हैं, इधर खेलना है, इधर खेलना है, 4 की एवरेज से, 5 की एवरेज से, 3 की एवरेज मेंटेन करनी है, विकेट नहीं देनी, तो टीम का अच्छा टोटल होता है। ये सारी प्रिपरेशन होती है आपकी नेट प्रैक्टिस में। हमारे यहाँ नेट प्रैक्टिस का जो रुझान है ना, वो नॉन सीरियस है। ये फर्स्ट क्लास में ऐसा होता ये फर्स्ट क्लास की नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चा देखता है शाम में विराट कोहली की वीडियो नेट पे, फोन पे, यार वो ऐसे यूं एक्स्ट्रा कवर छक्का मार रहा है, वो सीजन प्लेयर है, वो प्रैक्टिस ना वो सोच के कर रहा है। ये मैं रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ आपको। या बाबर आजम की वीडियो देख रहा है T20 मैच की, कि यार उसने जो इंडिया के खिलाफ दोनों रिजवान बाबर 150 पे फिनिश करके आए थे, दोनों क्या शॉट्स खेले थे भाई। सामने कायजम ट्रॉफी का मैच है परसों तुम्हारा, और तुम देख रहे हो T20 के कवर ड्राइवों वाली वीडियो, कटे मार रहा, पुल मार रहा। वो T20 में 10 की एवरेज चाहिए थी, वहां आपको नहीं चाहिए 10 की एवरेज। इस चीज़ के लिए अपने जहन को बनाने के लिए, मतलब आप खेलते थे जाके, तो कंसंट्रेट करने के लिए कोई खास एक्सरसाइज होती है? देखिए एक्सरसाइज ये होता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो अपनी मतलब बैटिंग में ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस आपको करनी पड़ती हैं कि जो दूसरों से अलग हों। देखिए जब तक आप दूसरे से हट के कोई नई काम करेंगे, आप टॉप पे नहीं आ सकते। अब जैसे खुर्रम की बात आपने की है, मैं भी ये करना चाह रहा था, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाह रहा था लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि खुर्रम ने जो भी काम की, वैसे तो मोस्टली सारी प्लेयर्स ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, लेकिन उसने जो भी चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की वो ग्राउंड में रह के की। ठीक है, वो कोई नहीं भी होता था, ये तो हमारी देखी हुई बात है कि कोई नहीं भी प्रैक्टिस पे आ रहा था तो खुर्रम आ रहा था, कि साथ साथ उसने उसको पता था कि मैंने अपना वर्कलोड किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, क्या चीज़ मैंने इसमें से पिक करनी है, क्या चीज़ जो है इसको जो है ना मैंने इम्प्लीमेंट करना है इन मैच में और प्रैक्टिस सेशंस में। जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करते ना, जब आप तब तक आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ जो है आजकल के दौर में, जो मैं शुरू में भी कहता था, अब भी कहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि यार 2020 क्रिकेट में जो है वो प्लेयर्स, हकीकत है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं उनकी मेंटालिटी जो है वो यही रह गई है, उनकी फिटनेस लेवल भी यही है, क्योंकि वो 4 ओवर, ये 1.5 घंटे की, 3 घंटे की गेम है। बहुत खूबसूरत सही है, बात की 3 घंटे की गेम है। जब तक आप 6-7 घंटे ग्राउंड में नहीं गुजारोगे, आपके हाथ पैरों में जान रहनी ही नहीं है। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा, जितनी भी आप ये देखें, अगर खुर्रम मैं आपसे यही बताऊं कि जितनी भी टॉप परफॉर्मर में, क्या वो टेस्ट क्रिकेट में कंसिडरेशन उनकी नहीं है? टॉप लेवल की परफॉर्मेंसेज है, ठीक है, वो टॉप लेवल। आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, कोहली की करते हैं, इससे पहले जो खेल रहे थे संगाकारा वगैरह खेल रहे थे, या AB डिविलियर्स खेल रहे थे, या पाकिस्तान से भी 360 यूनो भाई, जो शॉट्स नहीं खेलते T20 थे। का टॉप का प्लेयर है ना, वो टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर कंसिस्टेंट होगा परफॉर्मर। ये उठा के रिसर्च देख लें, आप इंडिया, उठा के ऑस्ट्रेलिया, देख लें, न्यूजीलैंड, जिसकी पाकिस्तान। बेस स्ट्रांग है, जिसकी टेक्निक अच्छी है, वो तीनों फॉर्मेट में सक्सेसफुल रहेगा। आज भी मैं कहता हूँ, और आने वाले वक्त में भी, और पीछे पास में भी मैंने ये चीज़ें कही, क्योंकि जब आप अपनी बेस से हटते हैं ना, फिर आप सब चीज़ों का फोकस ख़त्म हो जाता है। और बैटिंग जो है आपकी, जो है ना, टोटल जो है आपका काम ही आपकी बेस स्ट्रांग होने का है। आपका स्टांस अच्छा है, बेस तगड़ी है, तो आप हर फॉर्मेट खेल सकते हैं। जो यहाँ पे लोगों को जो कह दिया जाता है ना, या छाप लगा दी जाती है, ये किस तरह से लड़ लड़ के खेलने में पता है, क्योंकि हम जिस जगह बिलोंग करते हैं और सारी चीज़ें, हमें खाली क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ती, हमें आउट ऑफ द ग्राउंड जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उसका आप लोगों को अंदाज़ा उसके नहीं लिए है। मेंटली ठीक है? टफ होना जरूरी तो है। आपको मेंटली आप टफ कैसे होंगे? मेंटली टफ होने के लिए क्या आपको आपके उस्ताद अच्छे हों, आपकी सराउंडिंग अच्छी हो, और प्लस आपका ताल्लुक सिर्फ इस ग्राउंड से हो जहाँ पे आपने वर्कआउट करना है। आप सब जो ना ऑफ द रिकॉर्ड सारी चीज़ें, आप बिल्कुल जब ग्राउंड आते हैं, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। और बैट्समैन का माइंड तो ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि अगर उसके माइंड में ज़रा सी भी कोई ऊंच नीच होगी ना, वो अपनी बैटिंग पे फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि एक बॉल की गेम है। बॉलर्स के पास 6 बॉल हैं, बैट्समैन के पास 1 बॉल है, कि जो ज़रा सा भी मिसरीड किया तो उसको तो पूरा दिन ही गया ना उसका। तो हमेशा मैं ये मिसाल देता हूँ, क्योंकि जिन प्लेयर्स में मैं खेला, और वो उस वक्त के अपने वर्ल्ड क्लास, क्या मतलब टॉप मोस्ट फेवरेट्स प्लेयर थे उस वक्त, आसिफ भाई, आसिफ मुश्तबा की कप्तानी में मैं खेला जब मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ। ठीक है, उस बंदे ने मुझे एक बात बड़ी अच्छी कही थी, और मेरी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी थी। मैं अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में 86 पे आउट हुआ था, असगर अली शाह पे मेरा डेब्यू हुआ था। ये तकरीबन 10 टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे और मैं खेल रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारा मैच था पेशावर से, उनकी भी बड़ी अच्छी साइड टेस्ट टीम खेल रही थी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। उसमें मैं एक हिट मार के आउट हो गया था। पूरा दिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, और इन दी एंड जब डे ऑफ हुआ तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली
कहने लगे मेरी ये नहीं ख्वाहिश होती कि मैं किसी के लिए ताली बजाऊं, या ठीक है अप्रिसिएशन आप सबको दें, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। क्या तुम्हारे पास इतना फारिग टाइम है कि तुम जो है आके दूसरों के लिए ताली बजा के और घर चले कुछ सीख के भी हुए? कहना क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती। तो वो चीज़ मैंने आज जब तक मैं क्रिकेट खेलता रहा 2015-16 तक वो चीज़ हमेशा, और मैंने वो अल्फाज अपने कानों से सुने कि यार ये लड़का है, इसको आउट कर जाओगे ना तो मैच जीत जाओगे। तो वो मुझे मेरे लिए बड़ी सब एप्रिसिएशन उस वक्त थी, और फिर मैंने इन लोगों के अपने उस्तादों को अपने सीनियर बड़ी दुआएं देता था, क्योंकि मैंने उनकी एक राह में बांधी हुई थी। नेगेटिव थॉट्स मैंने कभी भी दिमाग में नहीं रखे अपने, मैं उसमें से पॉजिटिव चुनता था कि यार वो किस चीज़ से क्या चीज़ आपको पे कर सकती है। तो वो चीज़ें ऐसी थी कि एक तो आप मेंटली भी टफ हो जाते हो, ठीक है, आपको लड़ने का तरीका आ जाता है ग्राउंड में कि आपने कैसे लड़ना है, कि पूरा पूरा दिन बारी। आज मुझे बताएं, जो हमारा जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो प्लेयर्स का है ग्राउंड के अंदर, वो क्या है कि आप ग्राउंड में वो टाइम नहीं दे रहे। ज़्यादातर आप टाइम क्या दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेरे लिए क्या बात हो रही है। हाँ। क्या ठीक है, अगर मैंने इस मैच में 1 रन ये 50 किए हैं तो अगली इनिंग में भी 50 करूंगा, सेफ हो जाऊंगा। नहीं भाई, आप जब बड़ा सोचते हो तो फिर जाके ये तो 70% पे पहुंचते ये हो। जो आसिम बात कर रहे हैं ये तो आपके सामने खुर्रम की मिसाल है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो अभी भी लड़ ही रहा है हाँ। ना कि यार मैं किस तरीके से कम बैक करूँ। तो ये इस अप्रोच का फ़र्क तो है। दुनिया भर में आपने, मैं लाइट बातें करना चाह रहा हूँ, बहुत मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, सबको पता है। दुनिया भर में आपने क्रिकेट खेली है, दुनिया भर में मुख्तलिफ गेंद इस्तेमाल होता है, इस पर बहुत बात होती है। कौन सा गेंद अच्छा है, देखिए कौन सा गेंद मेरा ये मानना है कि इन दी एंड क्या गोल होता है कि आपको रन अपने बनाना? नहीं अपने मुल्क के लिए खेलना। हर प्लेयर के लिए ये होता है, एक ड्रीम होता है। और वहाँ पे क्या बॉल इस्तेमाल होता है, कोकूबुरा, सिवाय इंडिया के एसजी इस्तेमाल वेस्ट करते हैं इंडीज या में, एक आध जगह और। वेस्ट इंडीज में ड्यूक, इंग्लैंड में ड्यूक। इंग्लैंड और इंडिया ऑब्वियस है, इनकी तो अपनी होती है। बाकी अक्सरियत में कोई भी हो वो कोकूबुरा रिकमेंड करते हैं, खेलते हैं उससे। तो मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक में आपकी कायदम ट्रॉफी कोकूबुरा से होनी चाहिए, वो हो रही है। बीच में मिसिंग था, जैसा से मैंने बोला ड्यूक बॉल था, ग्रेस का था, फिर एजलीन बीच में लगा ग्रेड 2 में, वो उससे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आपका प्लेयर डेवलप नहीं होता। बेसिकली प्लेयर डेवलप हो ताकि ऊपर लेवल पे आपका ग्राफ ऊपर जाए। पाकिस्तान टीम की बात हो रही है। कायदम ट्रॉफी में अगर आप एजलीन लगा देंगे तो बॉलर को हेल्प करेगी, आप ग्रेस लगा देंगे बॉल कट होता है, बॉलर पेस स्लो करता है अपनी जान मारने की जगह। क्यों, कोकूबुरा पे आप बॉल को जोर लगाते हो, जब 10 ओवर के बाद सीम उसका अंदर चले जाता है तो बॉलर में जान होगी, एक्सपीरियंस होगा तो बॉल होगी, वरना 2 टप्पों में बॉल जाती है, पहली बात। फिर उस पर रिवर्स स्विंग आपको सीखने को मिलता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब बहुत ज़रूरी हो गया। अगर बॉलर को नया बॉल का आर्ट आता है लाइक आसिफ, तो बचेंगे आप, वरना तो जिस तरह की अब पिचेस हो गई हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ या टॉप लीगों में भी बात कर लें, तो बॉलर की बचत नहीं है। सिर्फ लाइन के थ्रू आपने पकड़ना है बॉलर को, उसके बाद अपनी मर्जी से जिधर मारना मारो। कोई प्लेयर भी कहीं भी मार सकता है। तो आपकी पकड़ कब नहीं होती, जब आपको रगड़ा लगा हुआ होता है। और ये सब सीखते कहाँ है, कायदम ट्रॉफी 4 डे क्रिकेट सिखाती है कि नए बॉल पे कितने आउट करने हैं, लंच के बाद आएगा तो हमें कैसी बॉलिंग करनी है, और डे ऑफ पे कैसी करनी है। ठीक है, ठीक है। ये आपसे भी यही सवाल मैं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने जवाब दे दिया उसका कि बॉल कौन सी होनी चाहिए। बैलेंस कैसे करें कि T20 ज़्यादा खेलनी चाहिए, वनडे खेलनी चाहिए, या टेस्ट मैच क्रिकेट? नहीं देखें, क्रिकेट आप सब खेलें, लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। लॉन्ग टर्म मतलब जो लॉन्ग फॉर्मेट है ना आपका क्रिकेट का, 4 डे क्रिकेट, जितना आप इसमें अपने आप को रगड़ा लगाएंगे ना आसिफ भाई, उतनी ही आप में मेच्योरिटी आ जाएगी, आपको रन करने का तरीका आ जाएगा। जब आप मुझे एक बात बताएं, आप 3 घंटे ग्राउंड में खड़े हो रहे हैं और एक प्लेयर जो है वो जाके 7 घंटे ग्राउंड में खड़ा हो रहा है, तो उसमें और उस 3 घंटे वाले प्लेयर में फ़र्क नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। उसकी हर चीज़, उसके चाल चलन में, उसके बॉडी फिगर्स में, सारी चीज़ों में बहुत बहुत फ़र्क होगा। जब आपका फोकस, आपका मेंटल लेवल सिर्फ 3 घंटे की क्रिकेट पे होगा ना, तो आप वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकते। ये तो गारंटी है, ये लिखवा लें आप किसी चीज़ पे भी। जब तक आप 4 डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर नहीं करेंगे और अपना टाइम जो है ग्राउंड में, जो 6 से साढ़े 6 घंटे 7 घंटे का जो टाइम है, आसिफ भाई जितना मैं हकीकत बताऊं, इतना मैंने कोचिंग में तो हमें सीखने को इतना ज़्यादा वो नहीं, जितना हमने ग्राउंड में रह के सीखा अपने सीनियर से, कि उनकी स्ट्रेटजी, उनका माइंडसेट कैसे सेशन टू सेशन चेंज होता था। हम वो चीज़ सीखते थे। हम ये चीज़ नहीं सीखते थे कि यार
वो बाहर क्या कर रहा है, वो उसके ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, वो ग्राउंड में क्या कर रहा है, वो ग्राउंड में क्या कर रहा है, उसका ड्रेसिंग रूम में माइंडसेट क्या है। उनके दिमाग में ये नहीं होता कि मैंने पूरा दिन वो देखना है, उन्होंने ये देखना है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें मेरी टीम क्या डिमांड कर रही है मुझसे। आप टीम की डिमांड उसी वक्त पूरी करेंगे ना जिस वक्त आप अपने आप को फोकस करके उस विकेट पे जब जाते हैं, पिच पे जाते हैं, और जब आप स्टांस लेते हैं तो आपके माइंडसेट में वो रील चलना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने उसको भी बालाए ताक रख के आपने फोकस किस पे करना है, उस बॉल को जो आपकी तरफ आएगा। तो जो कंसंट्रेशन लेवल जो है ना, वो आपने सिर्फ 2-3 मिनट का होता है बैट्समैन के लिए, कि आपने जो बॉल आ रही है उसको खेलना है, उसके बाद आप बिल्कुल वो प्रेशर रिलीज़ कर जाते हैं। तो वो चीज़ आजकल के प्लेयर्स में जो मैं देखता हूँ, और कोचेज़ भी वर्कआउट तो करते हैं डेफिनेटली, लेकिन देखें ये चीज़ें वो चीज़ प्लेयर बताएगा जिसने वो खुद इम्प्लीमेंट किए हुए आप होंगे, जैसे विकेट कि पे आप और पिच पे लड़ रहे होंगे। अब जब खुर्रम ने जैसे बात की, मेंटली आप इस तरह स्ट्रांग होते हैं, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से स्ट्रांग नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनको जब आप अपने होमवर्क में लाते हो और जब अपने वर्कआउट में लेकर आते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे जहन के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ खुर्रम, जाते हैं। आपने 36 सेंचुरीज तो फर्स्ट क्लास में की, 27 आपने वनडे में लिस्ट ए में की। मतलब ये स्ट्राइक रेट की बड़ी आजकल बात होती है, तो स्ट्राइक रेट के किस बला का नाम है यार? देखें, स्ट्राइक रेट की बेसिक ये होती है कि देखें पैटर्न, वही वाली बात आ गई। अब जो T20 के सर्किल का स्ट्राइक रेट है वो बिल्कुल अलग है, वो हाई रिस्क क्रिकेट है। उसमें परसेंटेज 80 से 82% जो होती है ना वो आउट की होती है, 18% जो होती है वो होती है रन्स की। मगर वो टीम की होती है रिक्वायरमेंट कि हमें 70 रन चाहिए, और ये मार्केट में लेके आए थे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले ब्रेंडन मैकलम कि भाई आपने टीम के लिए 60 रन 70 रन देने हैं, भले 2 आउट हो जाएं, 2 के बाद हम हाथ खींच के 5, 5.5, 6, 7 की एवरेज से खेलेंगे। तो बेसिकली स्ट्राइक रेट को समझना बहुत, अब कायदेआज़म ट्रॉफी में भी स्ट्राइक रेट का गेम है, मगर जाते ही नहीं है कि आप नए बॉल पे 5 आउट होगा, स्ट्राइक रेट 1 गया और आप एक इनिंग से मैच हार जाओगे। आप बस जब टीम की बेस बन जाएगी, बॉल सी ऑफ हो जाएगा नया, आपने फिर आपको एक कोच कप्तान बोलेगा भाई 3.5, 4 की एवरेज से खेलना है, पिच फ्लैट है, हमने जल्दी इनको बैटिंग देनी है ताकि हम आउट करने के लिए हमारे पास देनो। 2 दफ़ा आउट करना आसान नहीं है, प्रेशर डेवलप करना है, अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है, किस तरह करेंगे, ये है वो चीज़। अब हम बोलते हैं स्ट्राइक रेट, अब ये नहीं पता किस चीज़ का स्ट्राइक रेट चाहिए, ये टेक्निकल चीज़ है। ये वक्त के हिसाब से जो ज़रूरत है। T20 में सर्किल का स्ट्राइक रेट बिल्कुल अलग क्रिकेट है। सर्किल के बाद जो 7वें ओवर से 15वें ओवर का बीच का स्ट्राइक रेट अलग है, और आखिरी 5 ओवर यानी कि 30 बॉलों का स्ट्राइक रेट अलग है। उस पे आपको 170-80 वाला स्ट्राइक रेट का बैट्समैन चाहिए आखिरी 3 ओवर के लिए, उसमें 130 वाला बैट्समैन नहीं चलेगा, सही है। और 130 वाला कहाँ चलेगा, जो आपके 7 ओवर से आखिरी 15 ओवर के बीच में, ये मिड का है। ये वो चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। समझना बड़ा जरूरी है। आखिरी बात आपसे भी, ये देखें, जो बात है इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। स्ट्राइक रेट आप कैसे बेहतर कर सकते हो, जब आप विकेट पे खड़े रहोगे तो स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। 20 ओवर की क्रिकेट में देखें तो विकेट में खड़े देखें होने का टाइम आपको भी नहीं। क्यों नहीं, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन होती है, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन जब तक आप होती है। विकेट पे खड़े 20 ओवर खेलने तो है ना भाई। हाँ। ये तो देखें आप, उसके लिए भी तो आपको, अब आप बाबर आजम की या उसकी मिसाल लेते हो तो बॉल टू बॉल ही जाता है ना, फिर बीच में आसिफ भाई यहाँ पे अगर आप बोले आसिफ भाई, मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी मैंने ना, मैं एक निजी चैनल पे बैठा हुआ था और ये बात मैंने ना वर्ल्ड कप से पहले कही थी। मैं अमेरिका, आप भी थे वहाँ अमेरिका में, मैं वहाँ खेल के आया हूँ, मैं वेस्ट इंडीज खेल के आया हूँ। मैंने बोला था, और लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, मैं इस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट की क्रिकेट नहीं होगी। बहुत सही, क्योंकि आपको मैंने बोला आपकी गलत फहमी है अगर आप सोच रहे हैं कि जो ये IPL में चल रहा है 182, 80, 90 का स्ट्राइक रेट, 200 का स्ट्राइक, मैं वहां पे ना 100, 125 रन पे टीमें जीतेंगी तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। और जब मैच 80 रन पे, 100 रन पे हुए और उसमें टीमें मुश्किल करती हुई 1-1 रन, 2-2 रन से जीती ना, तो बोलने यार सही कह रहे थे। अब आप बताएं ना आसिफ भाई, अब इसमें स्ट्राइक रेट कहाँ गया? इसमें विकेट पे खड़ा रहना जरूरी है, स्ट्राइक रेट को बढ़ाना जरूरी है? विकेट पे खड़ा रहना जरूरी है। इन दी एंड बात तो आ गई कि असल में रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड क्या है जी, यही बात फिर मैं ख़त्म करता हूँ प्रोग्राम के। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ इम्पोर्टेंट। तो स्ट्राइक रेट का जो वबाल बना हुआ है, इससे बचिए। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो इंपॉर्टेंस है वो इन दोनों ने बहुत बखूबी बताई। खुर्रम मंजूर का शुक्रिया, आसिम कमाल साहब का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। गॉड बिहाइंड।